प्रभात बच्चे, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से होंगे। मैं कुशल हूं और आपकी कुशलता की कामना करता हूं। वर्षा जल संचयन एक प्रमुख पाठ 13 के तीसरे भाग लेकर आपके पास उपस्थित हूं। पहले और दूसरे भाग में हमने जाना कि किस तरह से वर्षा जल का संचयन के लिए अलग अलग तरीके के मिशन बनाए गए, परियोजना तैयार की गई। यहाँ पर कर्नाटक की भी कम्मन वैली की कहानी कही गई, किस तरह से उन्होंने अपना जान बचाया। महाराष्ट्र में जल संकट जो हुए थे उसकी भी चर्चा की गई। भारत में सर्वाधिक वर्षा के जो क्षेत्र हैं उसकी भी बात की गई। वर्षा के जल को हम कितने जल का हम उपयोग नहीं कर पाते हैं, इसे हम चित्रों के माध्यम से जाना। तो तरह तरह की बातें इसमें आई। आगे हम देखते हैं तीसरे भाग में रेन वाटर हार्वेस्टिंग से लाभ। रेन वाटर हार्वेस्टिंग परिकल्पना के द्वारा सारे सूखे हुए नलकूपों में पर्याप्त जल ला सकेंगे तथा भूमिगत जल स्तर भी उठ सकेगा। हम देखते हैं कि वर्षा के जल को या तो हम टंकी में जमा कर लेते हैं, उसका भी उपयोग कर सकते हैं। अगर हम नहीं कर पाते हैं तो यहाँ पर इस तरह से चित्रों में जो दिखाया गया है, इसमें वर्षा के जल को अगर हम इस तरह से यहाँ के जो ये जगह हैं, यहाँ पर अगर हम इसमें डालते हैं, इससे क्या होगा, मिट्टी अवशोषित कर लेंगे जल को और जल लेवल बहुत अच्छे से बढ़ेंगे, है ना। तो नलकूपों का भी उसमें भी जल आ जाएंगे, जल स्तर बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं अगर हम वर्षा के जल का हम उपयोग करते हैं तो हमारे लिए हमेशा लाभदायक है। राजस्थान की इस तरह की प्रणाली दी गई है। राजस्थान में इस तरह की प्रणाली चलती है कि वर्षा के जो जल होते हैं इस रास्ते से, इस टेढ़े नुमे रास्ते से वह इसलिए आते हैं कि जो वर्षा के साथ जो मिट्टी आती है, मलबे आते हैं, वो यहाँ पर अटक जाएं और यह जो रास्ते हैं यहाँ से, यह एक प्रकार का कुआं है और इस कुएं में ये जल समाहित होते हैं, जमा होते हैं और उसका फिर हम उपयोग कर लेते हैं। वर्षा का जल मृदु जल होता है, मीठा जल होता है, बढ़िया जल होता है अगर हम उसका सही तरीके से उपयोग करें तो। हम घर बनाते हैं और घर में इस तरह से एक नया तरीका चला है कि आप अपने घर में जो खाली जगह हैं वहाँ पर हम क्या करते हैं, वाटर टैंक लगा देते हैं और यह वाटर टैंक आपको तत्काल कभी बहुत ज़रूरत होते हैं जल की और 2-3 दिनों तक जल नहीं आपूर्ति नहीं हो पाती है, तब भी हम इससे क्या कर सकते हैं, अपनी ज़रूरत की आपूर्ति कर सकते हैं। ये हमारे लिए एक प्रकार का भंडार है। तो इस प्रकार भी हम जो खाली जगह हैं वहाँ पर टंकी बनाकर हम जल की आपूर्ति, जल संचयन कर सकते हैं। और भी तरीके हैं। ये तो हम अपने घर के आसपास के चीज़ों को देखा। वर्षा जल के जो रोकने के लिए घाटी के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर इस तरह से सीढ़ी नुमा घास लगाकर, वृक्ष लगाकर हम वर्षा के जल को एकत्रित कर सकते हैं और बाद में हम इसका उपयोग कर सकते हैं, है ना। तो बहुत ऐसे तरीके हैं जो वर्षा के जल को उपयोग किया जा सकता है। हम इससे अनभिज्ञ हैं, हम इसे नहीं जानते हैं, हम इसे कोशिश नहीं किए हैं। तो इस प्रकार वर्षा के जल का हम उपयोग कर सकते हैं और इसे अत्यधिक ज़रूरी है अपने हमारे स्वभाव में लाना। डैम बनाकर हम वर्षा के जल को संचयन कर सकते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ पर बारिश होती है, पहाड़ों पर, वहाँ पर अत्यधिक जल जमा हो जाता है। अगर हम इस तरह के बांध बना देते हैं और बांध में इससे हम क्या होते हैं, ये बांध बनाने से यहाँ पर एक बहुत बड़े क्षेत्र में, खास करके पहाड़ों में, एक अच्छा जगह बन जाता है और उसमें हम वर्षा के जल को हम संचयन कर सकते हैं। जो भी बिजली उत्पादन का है यह डैम बनाकर ही
तैयार किया जाता है, बिजली का उत्पादन किया जाता है, यह एक प्रकार का जल संचयन ही है। और जब फसल के लिए जल की आवश्यकता होती है तो बिजली भी निकलते हैं, तैयार होते हैं, और उस जल का हम सिंचाई में भी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इस तरह से जल आपूर्ति की जा सकती है जल संचयन करके। यहाँ भी एक और दिखाया गया है बच्चे, यहाँ पर हम देखते हैं कि अलग अलग डैम बनाकर पानी को जमा किया जा सकता है और उसका उपयोग हम सिंचाई में कर सकते हैं, तरह तरह के कार्यों में हम कर सकते हैं। इसे पाठ से प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न है, दीर्घोत्तरीय प्रश्न इसमें आते हैं। आज संपूर्ण विश्व में जल की समस्या विकट रूप क्यों धारण कर रही है? क्योंकि कहीं अतिवृष्टि हो रही है, कहीं अनावृष्टि हो रही है, पर्यावरण को प्रदूषित किया जा रहा है, पर्यावरण को क्षति पहुंचाया जा रहा है, जंगल काटे जा रहे हैं। इस कारण से वर्षा में अनियमितता आई है, बेमौसम बरसात हो जाते हैं, कभी ज़्यादा कभी कम हो जाते हैं। तो आज संपूर्ण विश्व जल की समस्या विकट रूप धारण करने का यही कारण है कि प्रदूषण सबसे बड़ा कारण है, जंगलों की कटाई। तो इस तरह से आप जब पाठ पढ़ेंगे बच्चे तो आपको तरह तरह के उत्तर सामने निकल कर आएंगे। आगे, वर्षा के जल अनियमित होने के प्रभाव किस किस पर पड़ता है? तालाब और कुएं की क्या स्थिति होती है? वर्षा की अनियमित होने का प्रभाव सभी पर पड़ता है, चाहे मनुष्य हो, पेड़ पौधे हों, जंगली जानवर हों, पालतू जानवर हों, यानी सभी पर वर्षा का प्रभाव, वर्षा की अनियमितता जो होती है उसकी प्रभाव पड़ती है। वर्षा की अनियमितता से तालाब और कुएं सूख जाते हैं, उनका जल स्तर बढ़ जाता है। तो इस प्रकार अनियमितता के तरह तरह के उस पर प्रभाव पड़ते हैं। वर्षा जल संचयन से आप क्या समझते हैं? वर्षा जल संचयन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग जिसे हम कहते हैं, यह एक प्रणाली है जो वर्षा में प्राप्त हुए जल को संचित किए जाते हैं, जिसका उपयोग हम अपनी आपूर्ति स्थिति को देखते हुए अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए समय समय पर हम इसका उपयोग करते हैं। हमारे पास वह जल संचित होते हैं, चाहे ज़मीन के नीचे या टंकी बनाकर या हम कहीं पर भी उसे हम संचित करते हैं। इससे क्या होते हैं, जो वाटर लेवल, जल स्तर बढ़ता है, हरियाली रहती है, जल की समस्या से हम कुछ हद तक हम उस पर काबू पाते हैं। तो यह इस तरह के लाभ हैं बच्चे, जिसको समझा जा सकता है। हमारे देश में के किस प्रांत में इस परिकल्पना को अपनाने से भरपूर सफलता मिली है? सबसे पहले तो हम कर्नाटक की बात करें, जिसका उदाहरण हमने दिया है। महाराष्ट्र जल संकट से जूझ रहा है, तो कर्नाटक हो गए, उसमें महाराष्ट्र हुआ, दिल्ली में भी जल की बहुत किल्लत है ना, कहीं कहीं तो जल बहुत कम आते हैं, उसी से गुजारा करना पड़ता है। इधर हाल के दिनों में चेन्नई के यानी तमिलनाडु के बहुत सारे नलकूप सूख गए हैं, सूखने लगे हैं, तो वह भी प्रभावित है। गुजरात हैं, खास करके औद्योगिक क्षेत्रों में भी जल अत्यधिक उसका उपयोग हम करते हैं उद्योग में, तब भी जल स्तर वहाँ घटता है, तो उसमें गुजरात भी आते हैं। तो कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, नई दिल्ली, तो इस तरह के जो राज्य हैं, ये जो प्रांत हैं, यह सभी अपनाए, ये वर्षा जल संचयन को अपनाए हैं और इसका भरपूर सफलता इन लोगों को मिला है। धन्यवाद बच्चे, आप सभी का जो आपने ध्यानपूर्वक सुना और इससे लाभान्वित हुए, धन्यवाद।